हाय किड्स, आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट का टॉपिक करेंगे। मैथ्स का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टी समझते हैं कि क्यूब होता क्या है। द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं, क्यूब मतलब कि नंबर को आप उसी नंबर से आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि जब मान लो 2 की पावर 3 करते हैं, यानी 2 का क्यूब निकालते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार आपस में ही उसी नंबर को गुना करना, उसे हम कहते हैं क्यूब। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो ये आ गया क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन की फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई कि किसी भी अगर हम इवन नंबर का, इवन क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज ऑलवेज इवन। सेकेंड प्रॉपर्टी है द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2। अगर मान लो कोई भी ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल है, वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। मान लो हम 4 ले लेते हैं, तो 2 की टेबल में आता है 4, 2 2 ज़ा 4। तो 4 का अगर हम क्यूब करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64। तो 64 क्या है, डिविजिबल बाय 8। 8 की टेबल में जाता है 64। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3। अगर कोई नंबर ऐसा जो 3 की टेबल में आता है, तो वो उसका अगर हम क्यूब निकालते हैं तो वो हमेशा 27 से डिविजिबल होगा ही होगा। मान लो हमने 9 लिया, ठीक है, 3 की टेबल में 9 3 पे आता है, 9 का क्यूब किया यानी 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 729। तो ये अगर हम 27 से डिविजिबल करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा ही होगा। आगे है द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यूब, अब -5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो नेगेटिव नंबर का हमेशा क्यूब नेगेटिव में ही आता है। तो -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। तो एक हमारे पास ट्रिक भी होती है। अगर बच्चे कई कंफ्यूज होते हैं कि मान लो कोई क्वेश्चन है, -2 की पावर मान लो 4 आ जाता है, -2 की पावर 3 आ जाता है, तो एक ट्रिक भी होती है कि किसी भी माइनस की पावर अगर ओड में होती है तो आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, और अगर उसकी पावर इवन में होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ये हमारी एक ट्रिक होती है। और वैसे भी क्यूब है तो ओड नंबर हो गया, तो आंसर विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो नेचुरली बात है कि पॉजिटिव ही आंसर आएगा। आगे है द क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ इट्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। क्या होता है, बच्चे ये 2/3 की पावर 3 कर दिया, मान लो क्यूब करते तो बच्चे सिर्फ इसको शो कर देते हैं कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 आंसर। नहीं, ये रैशनल नंबर का क्यूब हम जब पूरे का करते हैं तो न्यूमिनेटर का भी क्यूब होगा और डिनोमिनेटर का भी क्यूब होगा। यानी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो ये प्रॉपर क्यूब ऐसे निकलेगा कि रैशनल नंबर है तो न्यूमिनेटर का क्यूब निकलेगा और डिनोमिनेटर का भी क्यूब निकलेगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज से कुछ सम समझेंगे। मान लो आपको 8 का क्यूब निकालना है, तो वही नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 इज द आंसर। अगला लिया -7, तो -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7, तो 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा 343 नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि इस जब नेगेटिव का अगर हमें पावर ओड में दे रखी हो तो नेगेटिव में आंसर आएगा, अगर पावर इवन में हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 0.4, अगर आज से डेसिमल वाला क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16 4 जा 64, और जितने डॉट के बाद नंबर हैं, जैसे 1 डॉट के बाद 1 2 3 नंबर, तो पीछे से काउंट कर लीजिए 1 2 और 3 लगा के यहाँ डॉट लगा दीजिए। या तो ऐसे कर सकते हैं, या आप इसे स्प्लिट करके 4/10 4/10 4/10, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 4 4 जा 16 4 जा 64 अपॉन में 1000। तो ये आ गया 1 2 3, पीछे से डॉट लगा देंगे 4 6 0 लगा के डॉट, आंसर विल बी सेम। आप चाहे इस तरीके से कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए। अब आगे क्वेश्चन आते हैं, चेक वेदर इट इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। भी परफेक्ट क्यूब चेक करना है या नहीं है। तो हमने चले 108 का चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। यस, तो अब इसके कैसे है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो देखिए ये 2 2 ज़ा 4 और ये 3 के 3 पेयर है, यानी कि एक पेयर इसमें गायब है, तो ये प्रॉपर फैक्टर नहीं है इसका। प्रॉपर फैक्टर परफेक्ट क्यूब कब बनता, जब ये दोनों 2 के भी 3 पेयर होते हैं हमारे पास, 3 के भी 3 पेयर होते हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है हमारे पास, तो ये आ गया नो। सेकंड चेक कर लेते हैं, -27,000 है, यहाँ नहीं लिखेंगे 3 की टेबल में। तो ये बन गए हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। 3 के भी फैक्टर बन गए 3 के, और ये 10 का भी, तो बन गया ये 30 के क्यूब। 30 का क्यूब हमारा आंसर आ गया 27,000। आगे है, अगर हमें ऐसे रैशनल नंबर में देते हैं तो हमें इसका अलग निकालना है और इसका निकालना है। जैसे 64 है, तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 3 का एक बन गया और ये 3 का एक बन गया, 2 2 ज़ा 4, मतलब 4 का क्यूब 64 आता है। और 11 का आ गया 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये परफेक्ट 11 का ही क्यूब है, 1331। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 64 का हुआ 4 और 1331 का यानी 1331 का बन गया 11, और क्योंकि इसका माइनस 1 ही है तो ये आंसर आ गया नेगेटिव में ही, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4/-4/11 का ये क्यूब है। आगे हम चेक क्वेश्चन है अगला हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। तो हम पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन से देखेंगे कि क्यों नहीं है परफेक्ट क्यूब, इसमें कितने फैक्टर्स की हमारे कमी है। फैक्टर लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3, यानी ये पूरा एक फैक्टर बन रहा है हमारा, ये पूरा एक फैक्टर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, ये हमारा 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 हमारा अकेला है, ये इसके पेयर हमारे कंप्लीट नहीं है। तो हम कहेंगे कि अगर हम किससे मल्टीप्लाइड कर दें, 2 5 से, और क्योंकि इसमें 2 फैक्टर की हमारी ये कमी है, 2 5 5 की कमी है, क्योंकि अगर ये 3 पूरे हो जाएंगे तो हमारा ये क्यूब पूरा बन जाएगा। तो हम कहेंगे 5 5 जो 25 से अगर 2560 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये प्रॉपर क्यूब रूट बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें क्या करना है, अगर हमें परफेक्ट प्रोडक्ट पूछा हो कि किससे प्रोडक्ट करें, तो जितने पेयर आपके बच जाते हैं आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालेंगे, वही 3 3 के स्प्लिट करके देखेंगे, और जितने उसमें पार्ट में बच जाते हैं, 1 बचता है 2 बचता है, अब इसमें हमारे 2 पार्ट बच रहे थे, तो हमने कहा कि 5 5 या 25 से मैं अगर इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि सबके फिर तीनों के 3 3 पेयर हो जाएंगे ना, इसके भी 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए, 5 के भी हमारे फिर ये 3 पेयर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 बी डिवाइडेड बाय शो दैट क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें डिवाइड करना है 8788, हम करेंगे 8788 को डिवाइड और करके देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर बचेगा जिससे हम डिवाइड कर दें तो हमारा वो परफेक्ट क्यूब बन जाए।
तो हमने पहले 2 की टेबल में डिवाइड किया, 2 4 जाए 2 3 जा 6 2 9 18 2 4 जाए 2 की टेबल में फिर दोबारा चला जाएगा, ये जाएगा 13 की टेबल में। तो हमारे बन गए ये 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, तो ये हमारे ये तो पेयर बन गया, लेकिन हमारा इसका पेयर नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम 4 से डिवाइड कर दें 8 7 8 8 शुड बी डिवाइडेड बाय 4। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा बच जाएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ये। अगर आपको करके देखना चाहते हो तो आप करके भी देख लीजिए। ठीक है, ये आ गया 2197, इसे करके देख लीजिए। ठीक है ना, ये बन गया ना प्रॉपर क्यूब, कि 13 का क्यूब बन गया ये। तो ऐसे आंसर आ जाता हमारा। तो आपको चाहे डिवाइड हो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो जो भी आपके नंबर बचे हुए हैं उससे आप डिवाइड करके दिखा देंगे। मल्टीप्लाई मतलब हमें प्रॉपर क्यूब का मतलब है 3, यानी 3 का पेयर बनाना है। चाहे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, आपको ये देखना है अगर आपको पेयर में कितने उसमें कमी है, कितने नंबरों की कमी है, कि उससे अगर पूरा मल्टीप्लाई करें तो उससे 3 बन जाए। 3 का पेयर बनाना हमें हर हाल में। ठीक है, जो नंबर बच जाए आप उसी से कह देंगे मल्टीप्लाई करें या उससे डिवाइड करें। हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालने प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो हमने अभी करे हैं। थोड़े से और बड़े क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। 21952 क्योंकि ये इवन नंबर है तो हम पहले 2 से ही शुरुआत करते हैं। तो ये बन गया हमारा 2 का एक फैक्टर, एक 2 का ये आ गया 3 का पेयर, एक 7। तो ये हमें ऐसे क्यूब रूट निकालना आ जाएगा। 2 2 4 7 जा 28 का ये प्रॉपर क्यूब रूट है। इसका क्यूब रूट 28 है, यानी 28 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे बाय इटसेल्फ तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 21952। तो 21952 का प्रॉपर क्यूब रूट हुआ 28। तो हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना है, 3 3 के फैक्टर बनाने हैं और फिर उसे जो 3 का पेयर बनता है उसे निकालते जाइए 1 बाय 1 और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे अगर माइनस का हो तो वही 7 2 8 डिवाइड कीजिए, नॉर्मल वो एलसीएम लीजिए। तो ये 2 का पेयर बन गया और ये 6 का पेयर बन गया, तो ये 12 हो गया। और ये माइनस का लगेगा क्यूब, क्यों? क्योंकि आंसर हमारा माइनस में, इसका क्यूब हमें माइनस में दे रखा है तो क्यूब रूट भी माइनस में ही होगा, क्योंकि पावर माइनस में है, वो पावर ओड में है, 3 है पावर, तो इसका आंसर जो होगा माइनस के अंदर ही आएगा। तो क्वेश्चन भी हमारा माइनस में होगा तभी हमारा आंसर भी नेगेटिव में आएगा। अगला है इवेल्यूएट करना है। अगर हमें क्यूब रूट ऐसे निकालना है 8 इंटू 125। अब हम क्या करते हैं, 8 को टुकड़े कर लीजिए आप, ठीक है, और 125 के भी कर लिए। सिंपल जो सबसे सिंपल है हमारे 2 और 5, मतलब अब ये बाहर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 1/3। अगर हम ये क्यूब रूट के ऐसे दिया होता है साइन, इसका मतलब होता है किसी भी नंबर का, जैसे ये मान लो 9 है, 9 का ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब हमें दे रखा है 2 की पावर, ये हो गया 1 2 3 और इसका मतलब क्या हुआ 1/3। ऐसे 5 की पावर 3 1 2 3 और मल्टीप्लाई हो गया 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट का साइन है। 3 से 3 3 से 3, तो आंसर आ गया 2 5 जा 10। तो ये इसका प्रॉपर आंसर आ गया 10। 10 इसका क्यूब रूट आ गया। आगे है 3375 - 729, वही
ऐसे ही हमें इसका भी क्यूब रूट निकालना है, तो इसको भी स्प्लिट कर लेंगे और इसको भी स्प्लिट कर लेंगे। तो इसका हम स्प्लिट कर लेंगे, वही अंदर पावर में 3 नॉर्मल होता है 15 का क्यूब ये, और 7 to 9 होता है 9 का, -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9, ठीक है। तो वही 15 का पावर 1 2 3 मल्टीप्लाई में ये हो गया 1/3, -9 का भी 1 2 3 1/3, 3 से 3 कट हो गया, ये आ गया 15 मल्टीप्लाई -9, आंसर आ गया 135 माइनस का, ठीक है। तो इस तरह ये -135 का क्यूब रूट निकलेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें और फिर हम स्प्लिट करें तो सेम आंसर हमारा 1 - 135 आएगा जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ये है पहले स्प्लिट करना और फिर इसको क्यूब रूट निकालना। ऐसे ही आगे हमारे रैशनल नंबर आ जाते हैं। तो आप अगर दोनों ऊपर नीचे दिए तो हमारे यहीं कट हो जाता है ये, इसका हमें माइनस का टेंशन नहीं लेना कि हमें कुछ निकालना है, हमें यहीं से कट कर देंगे। अब 686 का जो नॉर्मली आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2662 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके और फिर क्यूब रूट लिख लीजिए, जैसे 2 3 जा, ठीक है। इसका भी करा, ठीक है। ये ऊपर आ गया हमारा 7 × 7, नीचे आ गया 2 × 11 × 11 × 11, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 7/11 का क्यूब। -512 343 तो ये बन गया 2 का और ये बन गया 7 का। तो 2 2 × 4 2 8, 8/7 माइनस का साइन। तो अगर अब इसका हम क्यूब करेंगे तो आंसर ये आएगा और इसका क्यूब रूट करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो आज हमने सीखा क्यूब रूट करना, और हमें ऐसे नंबर बताना कि किसी से मल्टीप्लाई करें तो उसका क्यूब बनाने के लिए, प्रॉपर क्यूब बनाने के लिए उसे किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें, ऐसे छोटा से छोटा नंबर। थैंक यू।